मेहनत, मैं करूंगी तेरे सपने पूरे, तू जॉब बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट आज मेरी बेटी बोलती है मम्मा मुझे नेटवर्कर बनना है। आज मेरे को देखती है तो मेरी बेटी बोलती है मम्मा मुझे आपकी जैसी बनना है। तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है, अपने आप पे फक्र होता है। लोगों के सभी लोगों के बच्चे बोलते हैं मुझे करीना कपूर जैसे बनना है, शाहरुख खान जैसे बनना है। बट मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा हमें आप जैसा बनना है, हमें आप जैसा संघर्ष करने, आप जैसे संघर्ष करके जिंदगी को सफल करना है, आप जैसे सक्सेसफुल वुमेन बनना है। तो दोस्तों काम करना स्टार्ट किया मैंने मई में। 3 मार्च 2020 को मैंने अपने गुरुजी गुरतेज सर की ट्रेनिंग देखी थी पहली, तो उनसे मोटिवेट हुई मैं। लॉकडाउन लग गया इतने में, तो मैंने मई में काम स्टार्ट किया। तो दोस्तों मेरा जो पहला पे आउट था मेरे अकाउंट में 585 रुपए का पे आउट आया। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा शुरुआत जीरो से होती है। हम लोग सोचते हैं 585 रुपए ये तो बहुत कम है। नहीं दोस्तों, अगर 585 आए तो 5 करोड़ भी आएंगे। मेरे को मालूम है कि 5 लाख भी आएंगे, 5 करोड़ भी आएंगे। वो आज मैं अगर कमा पा रही हूँ, लाखों रुपए कमा रही हूँ, तो मेरे को मालूम है कि करोड़ों भी आएंगी। लगी रहे लवली, टिकी रहे, छोड़ मत, दीन ईमान से लोगों की मदद करती चल। मेरे जैसे मेरे ग्रो लाइन है, मेरे भाई है, मेरे को इतनी हेल्प करते, इतना मेरे को प्यार करते हैं। जैसे मेरे भाई है नईम खान जी मेरठ से, मेरे भाई है शमशेर सिंह जी मोगा से, मेरे भाई है विनोद राज जी जयपुर से, मेरे भाई है सीती राम जी पेवा से, मेरे भाई है खान भाई जी इस्माइलाबाद से। तो इतने भाई मिले मुझे, इतने भाई मिले, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं भगवान को बोलती थी भगवान जी तूने मुझे एक ही भाई दिया, बट आज मेरे पास लाखों भाई है। इतना प्यार, इतना प्यार, मैं सोच भी नहीं सकती थी जिंदगी में इतना प्यार भी कभी लवली तुझे मिलेगा। क्योंकि लवली को तो गाले सुनने की आदत पड़ चुकी थी, लवली को तो फटकार सुनने की आदत पड़ चुकी थी, लवली को तो पीट पीट के ससुराल वालों ने इतनी निकम्मी कर दिया था, इतना निकम्मा कर दिया था कि लवली तो ये सोचती थी कि तू ऐसे ही मर जाएगी, ऐसे ही तेरे को कोई ना कोई मार देगा किसी दिन, तो कुछ नहीं कर पाएगी। बट आज लवली बोलती है मैं दुनिया की नंबर 1 बनूंगी लेडीज, मैं दुनिया की नंबर 1 सक्सेसफुल लेडीज बनूंगी। मैं करके दिखाऊंगी दुनिया को कैसे कामयाब होते हैं, मैं करके दिखाऊंगी दुनिया को कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन वुमेन बनते हैं। दोस्तों अगर मैं कर सकती हूँ घर में रह के, मैं कर सकती हूँ एक हाउसवाइफ होके, तो आप तो सभी कर सकते हो। आप सभी लोग, स्पेशल लेडीज को बोलना चाहूंगी, अगर एक नारी अगर दुर्गा का रूप ले सकती है तो टाइम आने पे वो चंडी का रूप भी ले सकती है। दोस्तों याद रखना, एक नारी में सहनशीलता होती है और एक नारी में दुर्गा का और चंडी का दोनों का रूप होता है। वो दोनों कुछ कर सकती है, वो चाहे सब कुछ कर सकती है। एक नारी में बहुत पावर होती है, वो जेंट्स से सबसे ऊपर जा सकती है। सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको हौसला होना चाहिए। तो जब मैंने दोस्तों काम शुरू किया, छोटी छोटी खुशियां होती है दोस्तों। जो मेरे घर का खाना था दोस्तों, वो गुरुद्वारा साहब से आता था। 3 से 6 महीने मेरे बच्चे गुरु घर से खाना लेके आए, क्योंकि मेरी सोच थी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना लवली। कल को कोई भी ताना मार सकता है, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। मैं किसी पे बिलीव नहीं करती थी, किसी पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि देख के इंसान की आदत होती है देख के सुनाना, बट मेरे भगवान की आदत थी देख के नहीं सुनाना। तो मेरे बच्चे 6 महीने गुरुद्वारा से खाना लेके आए। मेरा बेटा जाता था डोलू लेके सब्जी लेने और लिफाफे में प्रसादे लेके। बाबा जी ने बहुत बारी मेरे बेटे को फटकार लगाई। मेरा बेटा आके बोलता था मम्मा मुझे बाबा जी बोलते हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। मैं बोलती थी खाना है तो ले आओ, नहीं तो आपकी इच्छा, क्योंकि मेरे में इतनी कैपेसिटी थी कि मैं 15 दिन भी भूखी रह लूं। मेरे में इतनी कैपेसिटी थी कि मैं पानी के बिना भी रह सकती थी। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। धीरे धीरे मेरा टाइम चेंज होने लगा, धीरे धीरे मुझे रेनेटस से कुछ आमदनी होने लगी, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगी।
मुझे हेल्प मिली ग्रो लाइन की, अप लाइन की, भाई लोगों की, तो मैं आगे बढ़ती चली गई। मैंने अपने बेटे को, जिस बेटे को मैं खाना लेने भेजती थी गुरुद्वारे में, उसी बेटे को मैंने 10,000 की साइकिल कैश लेके दी उसके बर्थडे गिफ्ट पे। उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था दोस्तों। जिस बेटे को मैं संडे मार्केट से 100 रुपए की टी शर्ट लाके देती थी, उस बेटे को मैंने 10,000 की साइकिल लेके दी दोस्तों। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा लवली हो गई तू सक्सेसफुल, अब लवली करके दिखाएगी दुनिया को कि लवली क्या चीज है, लवली क्या कर सकती है। तो टाइम जाता गया दोस्तों। मेरी बेटी का सपना था कि मुझे सिल्वर की चैन चाहिए मम्मा बर्थडे पे। मैंने चैन क्या, एयरिंग क्या, कड़ा क्या, चूड़ियां का, उसको सिल्वर का सब कुछ ले दिया। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ जो भी करती हूँ दोस्तों, अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, बच्चों के लिए मरती हूँ, मैं जो भी करती हूँ। तो टाइम जाता गया, मैं अपने लिए, अपने घर में जैसे मेरे पास बेड नहीं थे, छोटे छोटे कूलर नहीं था मेरे पास, मेरे बच्चे 17 साल से गर्मी में रह रहे थे, मैं कूलर के अपने घर में बेड लेके आई, किचन में गैस सिलेंडर लेके आई। तो धीरे धीरे मैंने अपनी गाड़ी अचीव की। मुझे चलानी नहीं आती थी दोस्तों, बट मैंने अपनी गाड़ी, स्पार्क गाड़ी लेके आई सीखने के लिए। जब मैंने थोड़ी बहुत सीख ली तो आज मैं स्विफ्ट डिजायर इंजॉय कर रही हूँ दोस्तों। वो ही लवली जो खाने के लिए तरसती थी, आज रेनेटस की बदौलत, अपलाइन की बदौलत, ग्रो लाइन की बदौलत, आप भाई लोगों की बदौलत स्विफ्ट डिजायर एंजॉय कर रही हूँ दोस्तों। फील करके देखो दोस्तों, जिस लवली के पास खाने के लिए खाना नहीं था, आज वो लवली स्विफ्ट डिजायर पे जाती है ना, जब मोहल्ले से गुजरती है ना, तो लवली का सीना चौड़ा हो जाता है। आज बोलती हूँ, आज लोग बोलते हैं वो देखो लवली गुप्ता जा रही है एमएलएम की पावर, लवली गुप्ता। तो दोस्तों एक बार ना भगवान को याद करती हूँ, भगवान जी शायद आपने इसलिए मुझे नहीं उठाया क्योंकि मैंने अपना नाम कमाना था। आज वही लवली, जो लवली सोचती थी कि मैं मर जाऊं, आज वही लवली सोचती है कि मैं अपना घर लूंगी। मैं 17 साल से दोस्तों रेंट पे रह रही हूँ, 17 साल से। तो आज मेरा सपना बना, अगले 3 महीनों में मैं अपना खुद का घर लेने जा रही हूँ। 31 मार्च तक मैं अपना खुद का घर लेने जा रही हूँ दोस्तों। 31 मार्च तक मैं अपनी न्यू गाड़ी थार लेने जा रही हूँ। मेरी बेटी का सपना है थार गाड़ी का। मैं अपनी बेटी को 28 अप्रैल 2022 को अपनी बेटी को थार गाड़ी गिफ्ट करूंगी दोस्तों। ये मेरा सपना है, जो मेरी बेटी का सपना है। ये किसके बदौलत हुआ? रेनेटस की बदौलत दोस्तों। रेनेटस की पावर है जो मैंने इतने सपने देखे, रेनेटस की बदौलत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है दोस्तों, जो मैंने इतने सपने देखे, मैं इतने सपने पूरे किए। तो एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगी दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। कभी भी दोस्तों जिम्मेदार बनो दोस्तों, जिम्मेदार। कभी भी किसी की भी कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। मैं कामयाब कैसे हुई दोस्तों, मैं सक्सेसफुल कैसे हुई, मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट सिर्फ बताऊंगी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को जितना टाइम है मेरे पास, मैं उतना ही आपको लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी, मैं इमोशनल हुई, मैं रोई भी, क्योंकि दोस्तों मेरी सारा वक्त मेरे सामने आ जाता है जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ किसी से भी। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो। हम घर भी तो चलाते हैं, स्पेशल लेडीज के लिए बोलना चाहूंगी, हम घर भी तो चलाते हैं, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, पति को संभालना,
माँ बाप को संभालना, देवर को संभालना, सास ससुर को संभालना, क्या क्या नहीं संभालते हम इतनी खुशी से घर चलाते हैं। उतनी खुशी से काम करो दोस्तों, उतनी खुशी से काम करो आप। जैसे हम दोपहर का खाना बनाते हैं, दोपहर का खाना मतलब फॉलो अप, हमारी टीम, हमारी ग्रो लाइन, हमारे जैसे बच्चे हैं वैसे ही हमारी ग्रो लाइन है। उनके भी हम माँ बाप है, जिनको हमने ज्वाइन करवाया, जिनके हमने सपने जगाए, उनके सपने पूरे करना हमारा फर्ज है दोस्तों। तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खुद मीटिंग करो, खुद प्लान करो, खुद बिजनेस डील करो। आपके सामने सॉरी दोस्तों, आपके सामने कोई भी पर्सन बैठा हो, मतलब कोई भी, चाहे वो कोई अफसर ही क्यों ना हो, आपके आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको भी ज्वाइन करवा के आ जाओ। मैं बोलती हूँ, मेरे सामने कोई भी आ जाए, कोई भी बैठा हो, मैं ज्वाइन करवा के दिखाऊंगी दोस्तों। मेरे में इतनी काबिलियत आ गई आज। सॉरी, आज मुझ में इतनी काबिलियत है रेनेटेक्स की बदौलत कि मेरे सामने कोई भी बड़े से बड़ा अफसर बैठा हो, मैं उसको भी ज्वाइन करवा देती हूँ दोस्तों। तो जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी दोस्तों। हम क्या सोचते हैं, अपलाइन आएंगे, प्लान करेंगे, मीटिंग करेंगे तो हम काम करेंगे। नहीं दोस्तों, अपलाइन का काम था हमें ज्वाइन करवाना। हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, इतना इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, रेड कारपेट बिछा के दिया। तो हमें तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों। हमें तो उनको सुबह उठते सार भगवान की तरह उनको पूजना चाहिए, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो हम क्या बोलते हैं, अपलाइन आएंगे तो प्लान दिखाएंगे? नहीं दोस्तों, खुद जिम्मेवार बनो, खुद प्लान करो, खुद बिजनेस मीटिंग करो। जिस दिन आप खुद मीटिंग करोगे ना, खुद प्लान करोगे दोस्तों, आप कामयाब हो जाओगे। उस दिन आप कामयाब हो जाओगे जिस दिन आप पहली मीटिंग खुद करोगे ना। उस दिन आपका पे आउट बढ़ने लग जाएगा, उस दिन आपका चेकअप बड़ा हो जाएगा, जिस दिन आप अपनी जिम्मेवारी खुद लोगे। हम क्या बोलते हैं, अपलाइन को आ जाए, अपलाइन हमने मशीन बना रखी है, स्पॉन्सर मशीन। नहीं दोस्तों, हम खुद करो। हम भी किसी के अपलाइन है, हम भी किसी की ग्रो लाइन है। अगर हम भी किसी के अपलाइन है तो हमें जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए दोस्तों। हम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। एक लेडीज अगर सब कुछ कर सकती है तो जेंट्स को तो रात को बाहर रहने की भी परमिशन होती है। लेडीज को तो बहुत बातें सुननी पड़ती है दोस्तों, लोगों से, घर वालों से, फिर भी काम करना पड़ता है। मुझे पता है, जब मैं काम नहीं करती थी तो भी लोग बोलते थे, आज काम करती हूँ तो भी लोग बोलते हैं। बट लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए, ना सुनने की आदत डालो, लोगों को इग्नोर करना सीखो, आप कामयाब हो जाओगे दोस्तों। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको कामयाब होने में। आज मेरी ससुराल में, मायके में, दादके नानके, कोई भी परिवार का मेंबर नहीं जो मेरे जितनी इनकम ले रहा हो, जो जिसका मेरे जितना नाम हो दुनिया में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ दोस्तों कि मुझे रेनेटस परिवार मिला। मैं बहुत खुश नसीब हूँ मुझे आप जैसे भाई मिले। मैं बहुत खुश नसीब हूँ दोस्तों, मुझे आप जैसे लोग मिले, आप जैसी फैमिली मिली। तो इतना कहते हुए दोस्तों मैं यही आपको बोलूंगी कि जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार बनो दोस्तों। हमारे अपलाइन के पास तो और भी बहुत टीम है, बट हमारे पास अपलाइन एक ही है। हमारे पास अपलाइन दोस्तों एक ही है, उसकी कदर करो, उनके कदर करना सीखो। वो हमारे जितने हम आप भगवान को पूछते हैं, मेरे लिए तो मेरे अपलाइन भगवान की तरह है। मेरे लिए तो मेरे अपलाइन भगवान की तरह बोलूं तो भगवान से भी ऊपर बोलती हूँ मैं तो उनको। आप लोगों का प्यार मेरे को इतना मिला, आप लोगों का सत्कार मेरे को इतना मिला। थैंक यू सो मच ऋषिकेश पाठक सर जी, थैंक यू सो मच रेंटस रेंटस वेलनेस का, थैंक यू सो मच गुरतेज सर का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया,